मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। गंगा गंगे दियो बुरियात, योजना नाम सतरपि। मुच्यते सर्व पापेभ्यो, विष्णुलोकस्य गच्छति। आज सभी देशवासियों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज गंगा दशहरे की कथाओं का श्रवण करते हैं। किस प्रकार से जो है राजा भगीरथ ने जो है माँ गंगा को पृथ्वी पे लाया। सबसे पहले जो है राजा सगर जी जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और अश्वमेध यज्ञ में यह निर्णय लिया जाता है कि जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा होता है उसको स्वच्छंद छोड़ दिया जाता है, जहाँ चाहे वो वहाँ घूम सकता है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए जो है सैनिकों को भेज दिया जाता है और उसको स्वच्छंद घूमने की जो है अनुमति दी जाती है। ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को स्वच्छंद छोड़ दिया था, और इंद्र को लगा कि राजा सगर जो है कहीं न कहीं इंद्र पद के लिए अश्वमेध यज्ञ तो नहीं कर रहे हैं, और अश्वमेध के यज्ञ के घोड़े को जो है चुरा करके और कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। और फिर जाके जो है राजा सगर की 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। राजा सगर के 60,000 पुत्र और एक अंशुमान असमंजस पुत्र था, जो राजा सगर की सुमति नाम की पत्नी थी। उनसे जो है भृगु के वरदान के अनुसार, भृगु ऋषि के वरदान के अनुसार 60,000 पुत्र हुए, और जो केसरी नाम की पत्नी थी उनसे एक पुत्र हुआ, वो असमंजस था। और ये 60,000 पुत्र जो है घोड़े को ढूंढने के लिए निकले, और घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में छुपा रखा था घोड़ा, और वो ढूंढ लिया। अब राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि ये चोर है। कौन? कपिल मुनि, जो तपस्या में लीन थे, और उनकी तपस्या को भंग करके कि तुम ढोंग कर रहे हो, घोड़े को यहाँ छुपा करके अब ढोंग कर रहे हो। और जैसे ही जो है कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई तो कपिल मुनि को क्रोध आ गया, और कपिल मुनि ने उनको श्राप दे दिया, और वो तत्क्षण भस्म हो गए। अब जाके जो है अश्वमेध के यज्ञ के घोड़े को ढूंढते ढूंढते लोग जो है कपिल मुनि के आश्रम में गए। फिर पता लगा कि ये ऐसी ऐसी घटना घटी। फिर जाके जो है राजा सगर ने असमंजस पुत्र को जो है गद्दी पे बैठा दिया, और अपने आप अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए जो है गंगा माता की तपस्या में लग गए, और सारा जीवन व्यतीत कर लिया, और गंगा की तपस्या करते करते अपने प्राण दे दिए। और उसके बाद असमंजस ने भी जो है अपने पुत्र अंशुमान को गद्दी पे बिठाया, और अपने भाइयों के उद्धार के लिए जो है तप करने लग गए, और तप करते करते उन्होंने भी जो है अपना जीवन गंगा के तप में बिता करके प्राण छोड़ दिए। फिर जाके जो है अंशुमान ने अपने चाचाओं के उद्धार के लिए जो है तप किया, और उन्होंने भी जो है तप करते करते अपने प्राण त्याग दिए। अब जाके अंशुमान के पुत्र दिलीप ने तप किया। दिलीप ने भी ऐसे ही तप करते करते जो है अपना समय पूरा लगा करके और अपने प्राण दे दिए गंगा के अवतरण के लिए। और तब जाके जो है भगीरथ जो दिलीप के पुत्र हैं
उन्होंने तप किया और तब गंगा माता जो है प्रसन्न हुई और फिर जाके जो है ब्रह्मा जी ने जो है आज्ञा दी कि आप पृथ्वी पे जाइए। और गंगा माता ने कहा मेरा वेग कौन संभालेगा। फिर शंकर भगवान तैयार हो गए तपस्या से और फिर जाके जो है गंगा माता शिव जी की जटाओं में आई और आज के दिन जो है पृथ्वी पर प्रथम बार आई है। और ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जो है माँ गंगा पृथ्वी पर सर्वप्रथम आई है। इसलिए जो है आज के दिन पृथ्वी पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। और गंगा माँ जो है सभी इस राजा सागर के 60 पुत्रों का ही नहीं सारे संसार का उद्धार करने के लिए तैयार है, अविरल बह रही है। और माँ गंगा से प्रार्थना है कि सभी का उद्धार करे।